नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं राहुल शर्मा और आज इस मंच पर हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो समय और इतिहास से परे है। भारत एक ऐसी भूमि है जहां हर कण में आस्था बसती है, जहां पत्थर भी पूजे जाते हैं और जहां हर मोड़ पर एक कहानी आपका इंतजार करती है। हमारे देश में हजारों लाखों की संख्या में ऐतिहासिक और धार्मिक मंदिर हैं, जो केवल ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी श्रद्धा और हमारी पहचान के जीवंत प्रतीक हैं। ये वो स्थान हैं जहां वास्तुकला, आध्यात्मिकता और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये वो पवित्र स्थल हैं जहां करोड़ों लोगों की प्रार्थनाएं गूंजती हैं और जहां मन को एक असीम शांति का अनुभव होता है। आज हम साथ मिलकर भारत के कोने कोने में बसे ऐसे ही कुछ अद्भुत मंदिरों के द्वार खटखटाएंगे। हम जानेंगे उन 5 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, जिनकी महिमा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गाई जाती है। ये सफर केवल ज्ञान का नहीं बल्कि एक गहरे अनुभव का होगा। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो आपके दिल और आत्मा को छू जाएगी। आइए मेरे साथ चलिए भारत की इस दिव्य और भव्य आध्यात्मिक विरासत की सैर पर, जहां हर मंदिर अपनी एक अनूठी गाथा सुनाने को आतुर है। यह यात्रा सिर्फ एक सूची नहीं है बल्कि उन भावनाओं को समझने का एक प्रयास है जो इन मंदिरों को इतना विशेष बनाती है। हम उन कहानियों को सुनेंगे, उन मान्यताओं को जानेंगे और उस भव्यता को महसूस करेंगे जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज हम उस आस्था की शक्ति को देखेंगे जो लाखों लोगों को मीलों का सफर तय करने पर विवश कर देती है। तो क्या आप तैयार हैं इस अविस्मरणीय यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं भारत के 5 सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों की यह खोज। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव है मोक्ष की नगरी वाराणसी में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। देवी और सज्जनों, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है और यहाँ बहने वाली पवित्र गंगा के स्पर्श मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसे कई बार तोड़ा गया और कई बार इसका पुनर्निर्माण हुआ, जो इसकी अदम्य आस्था का प्रमाण है। वर्तमान भव्य स्वरूप महारानी अहिल्याबाई होलकर की देन है और बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर पर सोने की परत छरवाई, जिससे इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाने लगा। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है। जब आप संकरी गलियों से होते हुए मंदिर परिसर में पहुँचते हैं तो घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और हर हर महादेव का जय घोष आपके रोम रोम को एक दिव्य अनुभूति से भर देता है। मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करता है और पवित्र गंगा में स्नान करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहां आकर इंसान अपनी सारी चिंताएं भूलकर स्वयं को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है। अब हम अपनी यात्रा में दक्षिण भारत की ओर बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश की तिरुमाला पहाड़ियों पर, जहां विराजमान है कलियुग के जीवंत देवता भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें हम सब तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं। ये मंदिर न केवल भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, बल्कि यह आस्था का एक ऐसा महासागर है जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। 7 पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर अपनी द्रविड़ वास्तुकला और स्वर्ण मंडित आनंद निलयम विमान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण इतना शक्तिशाली है कि मंदिर में प्रवेश करते ही गोविंदा गोविंदा का जाप स्वतः ही आपके होठों पर आ जाता है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे प्रचलित मान्यता भक्तों द्वारा दिए जाने वाले दान की है, विशेषकर केश दान की। कहा जाता है कि भक्त अपने अहंकार और पापों को अपने बालों के रूप में त्याग कर भगवान को समर्पित कर देते हैं और भगवान बालाजी उनके सभी दुखों को हर लेते हैं। यहाँ मिलने वाला लड्डू प्रसादम भी विश्व प्रसिद्ध है, जिसका स्वाद दिव्य और अविस्मरणीय होता है।
तिरुपति बालाजी की यात्रा धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा है, लेकिन घंटों लाइन में खड़ीही से रहने के बाद जब भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य मूर्ति के कुछ क्षणों के लिए दर्शन होते हैं तो सारी थकान मिट जाती है और मन एक अलौकिक शांति से भर जाता है। हमारी यात्रा अब हमें ले चलती है उत्तर भारत के बर्फीले पहाड़ों की ओर, जम्मू कश्मीर की गोद में बसी त्रिकुटा पहाड़ियों पर, जहां गुफा में पिंडियों के रूप में विराजमान है माता वैष्णो देवी। देवियों और सज्जनों, यह एक ऐसा तीर्थ है जहां जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं कि जब माता का बुलावा आता है तभी भक्त यहां पहुंच पाता है। कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की यह कठिन चढ़ाई भक्तों की श्रद्धा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेती है। जय माता दी के जयकारों से गूंजता यह रास्ता हर कदम पर आपकी हिम्मत बढ़ाता है और आपको मां के करीब ले जाता है। पवित्र गुफा के अंदर मां वैष्णो देवी 3 पवित्र पिंडियों के रूप में दर्शन देती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। इन पिंडियों से निरंतर पवित्र जल बहता रहता है जिसे चरण गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र गुफा की खोज पंडित श्रीधर ने माता के आदेश पर की थी और तब से यह स्थान करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ आकर उस ठंडी गुफा में माँ के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयां करना असंभव है। यह यात्रा शरीर को थका सकती है लेकिन आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देती है। अब हम भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के हृदय में स्थित उस मंदिर की ओर रुख करते हैं जहां हर नई शुरुआत से पहले लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री सिद्धिविनायक मंदिर की, जो भगवान गणेश को समर्पित है। विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले गणपति बप्पा का यह मंदिर न केवल मुंबई वासियों के लिए बल्कि पूरे देश और दुनिया के मशहूर हस्तियों के लिए भी आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा है, जिनकी सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। ऐसी प्रतिमाएं अत्यंत दुर्लभ और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती हैं, इसीलिए इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। मंदिर का वर्तमान भव्य ढांचा भले ही आधुनिक हो, लेकिन इसकी आत्मा सदियों पुरानी आस्था से जुड़ी है। मंगलवार के दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग घंटों कतार में खड़े होकर अपने प्रिय बप्पा के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ की काकद्दिच आरती का अनुभव अत्यंत दिव्य होता है। यह माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सिद्धिविनायक के दरबार में अपनी अर्जी लगाता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह मंदिर मुंबई की भाग-दौड़ दियाच भरी जिंदगी के बीच एक शांति का द्वीप है, जहां आकर हर कोई अपनी चिंताएं बप्पा के चरणों में छोड़ दिया जाता है। हमारी इस दिव्य यात्रा का अंतिम पड़ाव है ओडिशा के तट पर स्थित पुरी, जहां है भगवान जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। यह भारत के 4 धामों में से एक है और इसका महत्व अत्यंत विशेष है। यहाँ भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यहाँ की मूर्तियां हैं, जो लकड़ी से बनी हैं और हर 12 या 19 वर्षों में नव कलेवर नामक एक रहस्यमयी अनुष्ठान के तहत बदली जाती है। यह मंदिर अपनी विशाल रसोई के लिए भी जाना जाता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है, जहां महाप्रसाद को मिट्टी के बर्तनों में पारंपरिक तरीके से पकाया जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इस यात्रा में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग पुरी आते हैं। रथ की रस्सी को खींचना अत्यंत पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर कई रहस्यों से घिरा हुआ है, जैसे मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। यह आस्था, रहस्य
और उत्सव का एक अद्भुत संगम है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी यात्रा भारत के 5 सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र मंदिरों की। काशी की गलियों से लेकर तिरुमाला की पहाड़ियों तक और वैष्णो देवी की बर्फीली चढ़ाई से लेकर पुरी के समुद्री तट तक, हमने देखा कि कैसे आस्था इस देश को एक सूत्र में पिरोती है। इन मंदिरों की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह भारत की उस महान सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प विरासत से हमारा परिचय कराती है, जिस पर हम सभी को गर्व है। हर मंदिर की अपनी एक कहानी है, अपनी एक मान्यता है, अपनी एक ऊर्जा है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और हमारे भीतर एक नई शक्ति का संचार करती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है। यह हमें धैर्य, समर्पण और विश्वास का पाठ पढ़ाती है। इन मंदिरों की भव्यता और दिव्यता को देखकर यह एहसास होता है कि हमारा देश कितना अद्भुत और विविध है। ये स्थान केवल पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि मानवता, सेवा और शांति के संदेशवाहक भी हैं। इन मंदिरों की यात्रा न केवल धार्मिक अनुभव देती है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाती है। यह हमें उस भारत से मिलाती है जो अपनी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपने इनमें से किसी मंदिर की यात्रा की है? आपका अनुभव कैसा रहा? या आप किस मंदिर के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आपकी कहानियाँ सुनकर हमें बहुत खुशी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक यात्राओं पर मेरे साथ चलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।